तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और संस्कारी रोस्ट वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो अपनी वीडियो क्वालिटी 720 पे कर लो, और 4G फ़ोन हो तो कम से कम 480 पे तो कर ही लो यार। तू समझा? हाँ। तो आज हम बात करने वाले उस इंसान के बारे में जिस इंसान के बारे में आज पूरे इंटरनेट पर हर कोई बात कर रहा है। तो वो इंसान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्योंकि बातें तो उनकी हो रही है, बाकी जिस बंदे को आपने थंबनेल में देखा था उसे तो इंटरनेट पर लोग बस गालियां ही दे रहे हैं। बात तो सही है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले गरीबों को लूसीफर के बारे में, जो कि लूसीफर की भी 5th फेक कॉपी है। तो भाई इस बंदे की रोस्ट वीडियो पे तुम किसी भी क्रिएटर की वीडियो उठाकर देखोगे तो वही तुम्हें 4-5 घिसी पिटी लाइनें मिलेंगी जिसको उठाकर हर बंदा इस बंदे को रोस्ट कर रहा है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया भाई, हमने इसकी प्रॉपर देखी है 1 घंटा 39 मिनट की पॉडकास्ट की वीडियो। शाबाश बेटा। लेकिन भाई मैं एक ऐसा जेन्युइन बंदा हूँ जिसने सिर्फ इसकी पॉडकास्ट वीडियो देखी, वो भी 3 घंटे की। हालांकि वो पता लगी कि 3 घंटे की पॉडकास्ट वीडियो में मैं सिर्फ 30 मिनट हिट पाया। 30 मिनट की बकचोदी के बाद मैं इसको झेल ही नहीं पाया भाई। लेकिन 30 मिनट भाई जो मैंने वसूल हुए ना, वो इस वीडियो में तुमको पूरा बता के रहूँगा। कुछ भी क्योंकि भाई 30 मिनट से ज़्यादा ना मैं देख पाया और ना तुम देख पाओगे। सही बात है। तो चलो भाई तुम भी देखो इसकी पॉडकास्ट में बकचोदी। तुम जब इसकी पॉडकास्ट की स्टार्टिंग देखो ना, मतलब बिगिनिंग देखो ना, तो तुमको लगेगा ही नहीं कि भाई ये पॉडकास्ट का इंट्रो है। तुमको लगेगा कि मार्वल की किसी सेकंड मूवी, मतलब सेकंड मूवी के सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन है। मतलब कि जहाँ पर जो मूवी खत्म हुई थी वहाँ से आगे का चालू हुई। इतना बकचोदी भरा हुआ इंट्रो है। तो भाई पॉडकास्ट में पिछले वाले इंटरव्यू की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने के बाद, इतनी ज़्यादा हाइप बनाने के बाद, बंदा पॉडकास्ट का इंट्रोडक्शन में स्क्रीनशॉट, कमेंट के स्क्रीनशॉट बताओ क्या क्या लगा रहा है बताओ। तो आजकल हर चोमू रिलेशनशिप की एडवाइस दे रहा है, बात तो सही है। तो बाकी सारे तुम कमेंट्स खुद ही पढ़ लो भाई, मैं वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। तो भाई साहब कसम से अगर ये थगेश वीडियो ना बनाता ना तुम्हारे ऊपर, तो भाई मुझे को पता ही नहीं था कि ये लूसीफर कौन है और ये इनोसेंट है तो है क्यों, और रियली तुम बकचोदी क्या कर रहे हो। मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं भाई। और तुम बोल रहे हो कि पूरा इंटरनेट इस समय इस खोज में है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 100 मिलियन सब्सक्राइबर कब होंगे। समझ रहे हो आप इन स्टोरी के बारे में कि कैसे उस लड़की ने तेरा दिल तोड़ा, उसके बाद क्या क्या हुआ। बट तो चलो मैं पहले तुमको एक साथ में सारी स्टोरी बता देता हूँ कि ये स्टोरी है क्या। तो पहली बात तो ये कि आज ये है 22 साल का लौंडा। मेरे को मैंने इसकी एज गूगल नहीं की है, लेकिन शक्ल से दिखता है भाई 22 से 23 साल का लौंडा होगा। इसका एक था प्यार, एक लड़की थी, एक लड़का था, दोनों आपस में प्यार करते थे, ठीक है। इसका प्यार था, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे इसका ब्रेकअप हो गया। उसको लड़की को भुलाने में इसको लगा 1 साल, ठीक है। 22 साल से इसकी उम्र हो गई 21 साल। और जो इसका और इस लड़की के जो रिलेशन थे वो था 10 साल का। तो 21 साल में 10 साल तुम और घटाओ, 11 साल। जब 11 साल का लौंडा प्यार व्यार के चक्कर में पड़ेगा पढ़ाई को छोड़ के, तो भाई क्या होगा। पहली बात तो 11 साल का लौंडा भाई आज के टाइम पे तो मान लो ठीक है कि 6-6, 7-7, 8-8 साल, 11-11 साल के लौंडे, ठीक है, प्यार के चक्कर में पड़ रहा है। लेकिन आज से 11 साल पहले जब ना ही ये इतना ज़्यादा इंटरनेट था, ना ही ये था, ना ही वो था, ना ही लोग जितना था मिल पाते थे। तुम अपने घर गए, हम अपने घर के, बातें बंद हो गई। पहले आज तो चैट हो रही हैं, मैसेज चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इतना वो सब नहीं था। फिर तुम इतना ज़्यादा एक लड़की से कैसे कनेक्ट रह सकते हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ये बंदा बोलता है कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट था, मेरा। अबे चोदू, लोगों को इतना चूतिया नहीं बनाओ। पहली बात तो ये, उस टाइम पे आज से 2017, 18, 19 के टाइम पे भाई इंस्टाग्राम नहीं चलता था। तुमको अगर तुम्हारे पास फ़ोन होगा तो भाई उस टाइम पे फेसबुक चलता था। फेसबुक भाई हमने कीपैड वाले फ़ोन पे फेसबुक चलाया है। उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, उस टाइम पे फेसबुक चलता था। तो लोगों को चूतिया बनाना बंद करो तुम। और जो अपनी जो गर्लफ्रेंड, जो कि एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है, उसके नाम पे सिंपैथी लेता है ये। फिर उसके बाद लोगों से रोता धोता है इंटरनेट पे, फिर लोग उसको सिंपैथी देते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं। और दूसरी तो दिक्कत ये है कि आजकल हर दूसरे लौंडे की यही कहानी है कि एक थी लड़की, उसके तुमने प्यार किया, लड़की छोड़ के दूसरे के पास चली गई। हर दूसरे लौंडे की यही कहानी है। तो ठीक है ना, तो हर बंदा इसको अपने से रिलेट कर लेता है कि हाँ भाई बात तो मेरी है, सेम टू सेम मेरी बातें कर रहा है। भोसड़े के बकचोदी कर रहा है ये गरीबों का ज्योतिष है ना। तुम ज्योतिष के पास जाओगे तो नहीं सब बता देता है भाई। आज के टाइम पे सर्कल बन चुका है सबके साथ, हर दूसरे बंदे के साथ यही हो रहा है। क्योंकि आदमी को काम पे नहीं ध्यान है, आदमी को लौंडिया के चक्कर में ध्यान है।
तो उसी टाइप के रील आते, उसी टाइप के चूदू लौंडे मिल जाते तुमको। भाई क्या रिस्पॉन्स मिला यार पहले पार्ट को, तो बवाल। पहले तो ये जो भाई पॉडकास्ट वीडियो ले रहा है ना, उसको ये बोलो कि जो पहले तुमने पॉडकास्ट जो तुम्हारी चली ना, उससे पहले तुम बाहर निकलो। क्योंकि भाई हर 2 मिनट के बाद बंदा पिछली वाली पॉडकास्ट वीडियो की ही तारीफ़ करने में लग जाता है। उसको फ़र्क नहीं कि ये जो नया पॉडकास्ट चल रहा है उसमें इंटेंट दिखाएं, लेकिन नहीं भाई पिछली वाली वीडियो क्या ही चली भाई। अच्छा तुम खुद ही सोचो यार, जिस बंदे की पॉडकास्ट में 400-500 व्यूज़ जाते हो, अगर उसके किसी वीडियो में 1 मिलियन व्यूज़ चले जाएँ और अचानक से सब्सक्राइबर बूम हो जाएँ, है ना, चैनल चल पड़ा, तो भाई वो उसी इल्यूजन में रहेगा ना। हालांकि उस पॉडकास्ट को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बंदा उसी इल्यूजन में, भाई क्या वीडियो थी भाई, क्या वीडियो थी भाई, क्या ही चली। और तुम जिसके कारण वीडियो चली वो बंदा फिर से तुम्हारे चैनल पे आ जाए, तो भाई क्या नहीं करें, वो बंदा उसी की बातें करेगा। नहीं। तेरे हॉबीज क्या क्या है, तू क्या क्या तेरे को अच्छा लगता है अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट? सेक्स। व्हाट? तुम एक इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यूअर तुमसे एक साधारण सवाल पूछता है कि भाई तुमको तुम्हारे काम के अलावा और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। तुम क्या बताओगे? भाई मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है ना, और मुझे वगैरह वगैरह कुछ भी, ट्रैवलिंग है, ट्रिप है, दोस्तों के साथ रहना, कुछ भी तुम बता सकते हो। लेकिन ये भोफड़े का हार्दिक पांड्या है, सही बात है। इसको क्या पसंद है, इसको सबके सामने, हाँ देखो सबको पसंद है भाई। देखो एक बंदा है 21-22 साल का लौंडा, उसके पास पैसा आ गया है, उसकी लाइफ पूरी स्टेबल चल रही है, तो भाई उसको जुदाई पसंद होगी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं भाई। हार्दिक पांड्या ऐसा खिलाड़ी जब ये बोल सकता है, तो तुम तो एक छोटे से लौंडे हो, कोई बात नहीं। लेकिन हर चीज़ें बातें आई नहीं जाती भाई। मेरे को भाई जिसकी जो फटी में जी रहा है उसको चुदाई नहीं, क्योंकि उसको खुद ही उसको जीवन चोद रहा है ना, हाँ वो खुद चुद रहा है दिन भर, तो उसको जुदाई नहीं पसंद होगी। लेकिन जिसके जीवन में सब कुछ सॉर्ट आउट है, तो उसको जुदाई पसंद होगी भाई। उसको और कुछ से मतलब नहीं, कि ये हर लौंडा जानता है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं बोली जाती है। तुम क्या हो, तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, है ना, तुम कोई चोदू से, बाकी तुम हो तो चोदू ही, लेकिन तुम एक इन्फ्लुएंसर, तुम्हें बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसी चीज़ें बातें नहीं बोली जाती हैं ब्रॉडकास्ट में, चूतिए। थर्ड डेडलीस्ट सिन, लस्ट। ओह, माय चेन रिप्रेजेंट्स लस्ट। ये इकलौती ऐसी चीज़ है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो भाई एक साधारण सा जवाब है, जिसे मैंने राखी बांधी, तो राखी का मतलब क्या है कि ये मैं कड़ा ही पहनता हूँ। वैसे कड़े का मतलब क्या है कि मैं मंदिर से आया, मैंने पहना, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है। उससे बंदे ने पूछा कि हाँ भाई ये तो तुमने गले में लटका रखा है, एक वेबसाइट का नाम है XXX, है ना, और एक मूवी का भी नाम है, तुमने क्यों पहना? वो उसका मतलब ही नहीं। वो बोल रहा है कि मैंने ऐसे पहन लिया। हाँ ठीक है, शौक के लिए आदमी पहनता है, लेकिन कोई अच्छा पहनता है, किसी वेबसाइट का नाम लेके नहीं घूमता है, ठीक है। और दूसरी, इसका कोई मतलब नहीं है बिल्कुल, इसके यूट्यूब करियर के तरह के इसके जो पेंडेंट है उसका भी कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तुम इसका यूट्यूब फीड चेक करके देखना, बेफिजूल की बकचोदी है। बस सिर्फ क्या है, ये पिछले 6 महीने से सिर्फ एक बुक को प्रमोट कर रहा है, लूसीफर इज इनोसेंट। भाई लूसीफर ने खुद इतनी दलीलें नहीं दी होगी गॉड के सामने जितनी ये बंदा आज के टाइम पर दे रहा है कि लूसीफर वॉज इनोसेंट। जो भी है, लूसीफर खुद को इतना इनोसेंट साबित करने में नहीं लगा जितना कि ये चोदू आदमी लूसीफर को आज के टाइम में क्या इनोसेंट साबित करने में लगा हुआ है। बट मेरा नाम कुछ ऐसा बन गया है इंटरनेट पे कि लोग कोई ना कोई थियरीज जोड़ देंगे। भाई कोई तुम पे इतना ध्यान नहीं देता है, और ना ही भाई जितना तुम सोच रहे हो ना कि तुम फेमस हो, तुम फेमस नहीं हो भाई, है ना। लोग आते हैं, तुम्हें फॉलो करते हैं, चले आते, वापस नहीं आते तुम्हारे पास सिर्फ 12 से लेके 20 साल तक के लौंडे आते हैं वापस, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट ही वैसा है। तुम लोगों को सीख नहीं दे रहे हो, तुम लोगों को बरगला रहे हो। बट लोग ऐसे कहते हैं कि जब कोई इंसान फेमस होता है तब उसके दोस्त कम होते हैं। तो पहले तो इसका कोई इल्यूजन तोड़ो कि ये फेमस है। भाई ये फेमस नहीं है, लोग इसको गालियाँ देने के लिए इसको देखते हैं। तुम इसका कभी कमेंट सेक्शन खोल के देखना, इस टाइम पे तो मान लो कि इसके ऊपर तो बन रही बहुत ज़्यादा हेट वीडियो बन रही, तो उसको लोग को गाली देंगे, वो बात अलग है। लेकिन इसके तुम पहले भी कमेंट सेक्शन खोल के देना, आदमी इसको गाली दे रहा है क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी हैं। आदमी इससे कोई इंस्पिरेशन लेने आता है, इससे कोई सीख लेने आता है, आदमी इसको गाली देने आता है तो इसका व्यूज़ बढ़ जाते हैं। Eagles fly alone. Eagles don't fly in groups. Pigeons fly in groups. मैंने तुमको कहा ना, इससे तुम सीधा सवाल पूछोगे तो ये बकचोदी पेलना चालू कर देगा। इसने पूछा कि भाई अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम दोनों दोस्त एक पॉइंट पे हो, लेकिन जब तुम तरक्की करते हो तुम्हारा दोस्त तरक्की नहीं कर पाता है, तो क्या दोस्त तुम्हारा उसी की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? तो बकचोदी अलग है। ईगल्स डोंट फ्लाई, हाँ तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन भाई 22 की उम्र में 80 वाला ज्ञान नहीं देते।
लोगों को 22 की उम्र में 80,000 ज्ञान नहीं चाहिए होता है। तुम्हें अभी देखो एक आरुष और लैला करके है, तो तुमने उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि अगर मेरा दोस्त 20,000 का फ़ोन चला रहा है, अगर मैं 80,000 फ़ोन चला रहा हूँ तो मेरा दोस्त 20,000 का फ़ोन चला रहा है, तो उसको भी 80,000 के फ़ोन तक लेके आना चाहिए। तो भोसले के जो तुम्हारे साथ है उसको साथ लेके आगे बढ़ो, ना कि बकचोदी फैलो कि ईगल्स डोंट फ्लाई विद अलोन। सुन, पता नहीं, इतनी तो इंग्लिश भी नहीं आती है। पहले पार्ट को जिसको माशाअल्लाह इतना बवाल रिस्पांस मिला है, अबे यार, इसको तो पहले कोई, ये जो पॉडकास्ट बंदा ले रहा ना, इसको तो पहले कोई पहले पार्ट से बाहर निकालो, खींच के लाओ दूसरे पार्ट में कि भाई पहला पार्ट खत्म हो चुका है, उसमें व्यूज़ आ चुके हैं, उसमें जो गालियाँ पड़नी थी, जो अप्रिशिएशन मिलना था मिल चुका है, अब तुम दूसरे पार्ट में आ लो, इसकी बातें करो बार बार। हर 5 मिनट बाद उसके पास कोई क्वेश्चन रहता नहीं है, तो हर 5 मिनट भाई जो पहले पार्ट में क्या बवाल, अरे भोसड़े के वो जा चुका है, इट्स पास्ट, वो बीत चुका है, प्रेजेंट है। इसमें देखो, इसमें अच्छे व्यूज़, इसी कारण है कि इसके ये वाले पॉडकास्ट में अच्छे व्यूज़ नहीं गए, यही कारण है, क्योंकि ये पास्ट में जी रहा है ना, पहले से ही निकल पा रहा है को। चलो लगे हाथ यही बता देते हैं हम कि जो हर थोड़ी देर में लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर इज़ इनोसेंट। तो पहली बात तो ये कि लूसीफर है कौन। तुम इसके वीडियोस देखने के चक्कर में तुम छोड़ो, तुम सिर्फ एक गूगल मार लेना, है ना, कि वो एज लूसीफर, ठीक है ना, तो तुमको पता लगेगा लूसीफर था जो कि गॉड का एक अच्छा चहीता बेटा था या फिर एंजल था, ठीक है ना। तो एक टाइम की बात है, लूसीफर बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट चार्मिंग समझता था, तो लूसीफर ने सोचा गॉड के पीठ पीछे अपनी एक मंडली बनाई जिसमें लूसीफर था, लूसीफर के 2-4 चहीते थे, ठीक है ना, कि जो चाहते थे कि हाँ लूसीफर बहुत ज़्यादा चार्मिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, तो लूसीफर को गॉड से ऊपर होना चाहिए। तो उसने एक मंडली, ये बात पता चल गई गॉड को, गॉड ने लात मारे तो लूसीफर आ गए नीचे ज़मीन पे, और फिर उसके बाद उसको बना दिया गया डेमन, मतलब कि जो होता है ना नर्क का यार, जैसे दरबान तुम समझ लो, नर्क का दरबान बना दिया गया। फिर उसके बाद उसको मंजूर नहीं हुआ तो वो नीचे धरती पर आने आ गया। ऐसा मैंने पिक्चर में देखा है, तुम गूगल मार के देख सकते हो भाई, यही सब स्टोरी है। लेकिन ये लौंडा पता नहीं क्या है, इसके अंदर चुल मची, ज़बरदस्ती जस्टिफाई कर रहा है लूसीफर को, खुद को लूसीफर बोलता है। अबे भाई, दुनिया में आए हो, कुछ अच्छा काम करो, भगवान का नाम लो, स्वर्ग मिले तुम्हें, ना कि लूसीफर को जस्टिफाई करो। तुम लोगों को एक अच्छा इंटेंट दो, लोगों को एक होप दो, आशा दो। जब तुम्हारी गांड फटेगी, तुम मेरी बात सुनो, तुम रिलेट करो, जब तुम मुश्किल में होते हो, परेशानी में होते हो, तुम कभी लूसीफर को याद नहीं करते, तुम याद करते हो भगवान को, गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को, ठीक है ना, किसी को याद करते हो। तुम कभी शैतान को याद नहीं करते हो। लूसीफर क्या, लूसीफर एक शैतान है, कोई भगवान नहीं जो तुम्हारी सहायता करने आएगा, लूसीफर एक शैतान है। तो अच्छे काम करो, भगवान का नाम लो, ना कि इन चूतियों की वीडियो देख के अपना ब्रेन वॉश हो। क्योंकि देखो, इसको क्या, देखो इसको सिर्फ चाहिए नाम और पैसा और फेम और लड़कियां, ये जो अपनी वीडियो में बोलता है। और ये जो बकचोदी फैलाता है ना कि रेड पिल ब्लू पिल, सब लोगों ने ब्लू पिल रखी, मैंने रेड पिल रखी, भोसड़े, तो मुझे बताओ कि ये ब्लू पिल रेड पिल मिलती कहाँ पे। हाँ, हालांकि मेरे को पता है कि अपने दिमागी उपज है, लेकिन ये सब बकचोदी से बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो। एक ही गेम खेला है मैंने बचपन से आज तक, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है भाई। एक ही गेम खेला, इसीलिए तेरा हाल है। अगर तू कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बैडमिंटन वगैरह कोई भी एक्टिविटी करता ना, तो ये हाल तेरा इस तरह ना होता, और ना ही तू ऐसे बकचोदी पेल रहा होता यहाँ पर बैठ के बहुत सारे लोगों के सामने। द ग्रेटेस्ट पावरफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे आर मेन एंड दे आर इवल, दे वांट टू किल कंपटीशन। उनका कंपटीशन कौन है? दीज फीमेल्स? फक नो। द यंग जनरेशन of males, they fear us. तो इसी तरह के लोग होते हैं अखंड चूतिया। भाई का मानना है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका कंपटीशन क्या है? यूथ। जबकि असल में किसी देश का जो यूथ होता है वो एक सबसे बड़ा देश का भविष्य होता है, भविष्य देश का पिलर होता है, भविष्य होता है देश का। अगर उस देश का यूथ अच्छा होगा, प्रोडक्टिव सोचेगा, अच्छे काम करेगा, नशे में लिप्त नहीं रहेगा, तो वो देश आगे बढ़ेगा। और इस भाई का मानना है कि जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं उनका जो कॉम्पिटिशन होता है वो होता है यूथ। इसलिए महिलाओं को ज़्यादा पावर दी जाती है लड़कों की अपेक्षा। देखो, पहली बात तो ये भाई, हम इंडिया में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, पहली बात तो हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सेफ़ नहीं है। अभी जो रिसेंटली में केस हुआ है कोलकाता वाला, तो उसी से देख सकते हो, नर्स वाला, ठीक है। तो उनको पावर देना अच्छी बात है। हाँ, मानते हैं कि थोड़ी अनफेयर हो जाती है हमारे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ज़्यादा जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि 70 से 80% मामलों में लड़के ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो उनको दिया जाना इतना ठीक है, चलो वो सब बातें ठीक है, जिसकी वो सब बातें हम साइड में करते हैं। ये तो अपनी एक अलग लड़ाई है कि इसको कितनी पावर दे, इसको कितनी पावर दे। लेकिन ये चौधरी बोल रहा है कि जो पॉलिटिशियन उनका कंपटीशन क्या है? लड़के हैं, यूथ है। अबे भाई, आज के टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो
आज से कई साल पहले जब वो छोटे थे, यूथ थे, 20, 22, 25 साल के थे, तो वो एक साधारण से बच्चे थे। अगर उनको इतनी ज़्यादा, अगर उनको पॉलिटिशियन, उस टाइम के पॉलिटिशियन को इतना ही ज़्यादा खतरा होता इनसे, तो आज ये इस मुकाम पे नहीं होते कि प्रधानमंत्री बन जाए। तो मेरी बातों को समझना, मेरे के बोलने के तरीके थोड़ा गलत हो सकता है, इधर उधर हो सकता है घुमा के, लेकिन इंटेंशन है वो बिल्कुल साफ़ है, उसको समझो, ना कि मेरी बातों पर ध्यान न दो। जो मेरा इंटेंशन है उसको समझो, उसको समझ जाओगे तो तुम मेरी वीडियो समझ जाओगे। और पता नहीं मुझे इसको रोस्ट करना था, मैं इतनी ज़्यादा बकचोदी वाली बातें क्यों करने लगता हूँ। भाई चीना कुछ लड़के रहते हैं, वो लड़कों को ही नीचे खींचते हैं भाई, पर ऐसा भी होता है कि लड़कों की दोस्ती भी अच्छी है। अबे भाई लड़ते नहीं रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं जो लड़कों को नीचे खींचते हैं। जो अनसक्सेसफुल लड़के रहते हैं वो सक्सेसफुल लड़कों को नीचे खींचते हैं। जो अनपावरफुल लड़के रहते हैं वो पावरफुल लड़कों को नीचे खींचते हैं। जो फिर दो बराबरी के लड़के रहते हैं, जब एक बंदा ऊपर जाता है दूसरा बंदा नीचे खींचना शुरू करता है। ये होता है, ना कि लड़ते नहीं बेटा, लड़के होते हैं। तो भाई इस बंदे की बकचोदी तो बहुत सारी है, लेकिन ये मैंने जो वीडियो बनाई ना वो थोड़ी घाई में बना दी, थोड़ी जल्दी बना दी है। तो इसके लिए मैं फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हो सकता है मेरे से भी थोड़ी गलतियाँ हो चुकी हैं, बट धीरे धीरे स्टेबल होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। मेरे को बोलना नहीं आता है वीडियो के सामने, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा सब कुछ। तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर लो भाई, अपन लोग भी आगे जाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। सॉरी।